तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। इस ट्यूटोरियल में हम एक टेक्स्ट इफेक्ट पर काम करेंगे और देखेंगे कि हम उसकी आउटलाइन को किस तरह से मेटालिक इफेक्ट दे सकते हैं और उसमें फिर हम शैडोज़ का किस तरह से उस पर अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले नई फाइल ओपन करते हैं। डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ ले लिया 7 इंच बाय 5 इंच, इसको मैक्सिमाइज़ किया और इसमें हम वो टेक्स्ट लिखेंगे जिस पर हमें वो इफेक्ट अप्लाई करना है। कोई भी टेक्स्ट लिख लें और इसमें हमें ये करना है कि इसको हम कर लेते हैं, इसको अनफोल्ड किया और इसको सेंटर लाइन कर लेते हैं। टेक्स्ट को क्लिक किया और नीचे वाली लेयर जो बैकग्राउंड की थी जिसके साथ हमें इसको लाइन करना है उसको सेलेक्ट किया और इसको हम हॉरिजॉन्टली हमने इसको सेंटर कर लिया। इसको सेलेक्ट किया और उसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस ओपन की और यहाँ से हम उसको मोबाइल एम्बोस डिफ़ॉल्ट सेटिंग उसकी यहाँ से हमने ये करना है कि एक तो कलर ओवरले और ड्रॉप शैडो इनको ओके कर दिया और जो हमारा बेवल एम्बोस है इसको सेलेक्ट करके यहाँ हमने ये करना है कि जी ये जो ग्लास कंटोर शेडिंग वाले पोर्शन में इसको इस टाइम नन सेलेक्टेड है, यानी कोई भी इफेक्ट इसका इस टाइम सेलेक्टेड नहीं है। यहाँ से हम नीचे वाली लाइन में जो तीसरे नंबर पर है रिंग डबल इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने ये करना है कि इनर बेवल के बजाय इसको आउटर बेवल। आप देखेंगे जैसे ही आउटर बेवल किया उसको उसकी आउटलाइन में मेटालिक इफेक्ट आ गया और बीच में उसके जो कलर ओवर एज से डिफ़ॉल्ट कलर था वो अप्लाई हो गया। इसको हम ओके करेंगे। ये हमारा इफेक्ट तैयार हो गया, लेकिन इसको हम मज़ीद इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। इसका जो शेडो है हम वो बनाएंगे। इसके लिए हम ये करते हैं कि इसी लेयर की कॉपी कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं जी, इस पर हम करेंगे राइट क्लिक और रेस्टराइज लेयर। अब ये जो टेक्स्ट था ये ऑब्जेक्ट बन गया और इसको हम जाएंगे जी इमेज एडिट ट्रांसफॉर्म और यहाँ से फ्लिप वर्टिकली वो उसकी साइड चेंज हो गई। इसको अब हमने डाउन करना है उसी लेयर को सिलेक्ट रखते हुए। अगर हम एरो की से डाउन करें तो वो बड़ी स्लोली होता है, लेकिन अगर हम शिफ्ट की प्रेस रखें और फिर एरो की प्रेस करें तो वो उसका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाता है। इसको थोड़ा वापस करने के लिए शिफ्ट की को रिलीज़ करके ये मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। और इसको हमने अब ये करना है कि जो नीचे वाली साइड है इसको हम एडिट और ट्रांसफॉर्म और इसको हम करेंगे जी पर्सपेक्टिव। इसको हमने आल्ट की प्रेस की और नीचे वाले कोने से वाले बटन से इसको हमने इसकी साइडें बाहर की तरफ पुश की और पहले क्लिक छोड़ा माउस का और उसके बाद आल्ट की छोड़ी और इसको एंटर कर दिया। और अब ये करेंगे कि इसकी जो ओपेसिटी है उसको हम कम कर लेते हैं जितना आप उसको शैडो इफेक्ट देना चाहें। ये मैंने 20 किया, मेरे ख्याल से ठीक रहेगी। और इसमें हमने मज़ीद क्या करना है जी, हमारा काम ख़त्म हो गया। लेकिन अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो बजाय कि आप हर दफ़ा मेन टेक्स्ट में उसके कलर ओवरले को जाके उस पर क्लिक करें और उसको चेंज करें और वहाँ भी देखें फिर कि एक कलर चेंज हो रहा है दूसरा कलर चेंज नहीं हो रहा। वो जो शेडो वाला था उसको भी आपको अलग से करना पड़ेगा। इसकी बजाय एक आसान तरीका हमारे पास, यहीं पर हम सबसे ऊपर एक नई लेयर ऐड करते हैं और उसमें हम कोई भी कलर जो इस टेक्स्ट का और शेडो का करना चाहते हैं वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। मैं ये कलर इसमें ऐड कर देता हूँ। इसको आल्ट डिलीट, वो पूरी लेयर इससे फिल हो गई और ये जो लेयर का जो मोड्स वाला मेन्यू था उसको हमने ओपन किया और इसमें जो थर्ड लास्ट ह्यू पे क्लिक किया तो आपने देखा कि उसका कलर जहाँ सेलेक्टेड था वही उसके असल टेक्स्ट में भी ऐड हो गया और वही
اس کے شیڈو پر بھی اپلائی ہو گیا. کلر چینج کرنا چاہیں سمپلی یہاں پر اس لیئر کو سلیکٹ کیا اور یہاں سے ہم کلر اس کا جو بھی چاہیں چینج کر لیں. اس کو اوکے کیا, آل ڈیلیٹ سے وہ اس میں کلر فل ہو گیا اور وہی ان دونوں لیئرز پر آٹومیٹک نمودار ہو گیا. اور اس طرح سے ہمارا یہ کام مکمل ہو گیا. اب اس جو سیٹنگ تھی اس کو ہم چاہیں تو اسٹائلز پیلٹ میں جا کر جس طرح سے ہم دوسرے ٹیوٹوریلز میں ہم نے اپنے جو افیکٹس تھے ان کو سیو کیا تھا, اسی طرح سے آپ اس کو سیو کر کے آئندہ کسی ٹیکسٹ پر بھی اپلائی کرنے کے لیے محفوظ رکھ سکتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم بچ سکے. امید ہے کہ یہ چھوٹا سا ٹیوٹوریل آپ کو پسند آیا ہوگا. پھر ملتے ہیں.